तो नीट पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ने के लिए ईओयू टीम भी फुल एक्शन में है। मुख्य सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की आधा दर्जन टीम ने जो है वो कई राज्यों में छापेमारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। ईओयू की अब तक की जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक गिरोह का सरगना नालंदा का संजीव मुखिया उर्फ लूटन है। संजीव का भांजा राकेश रंजन उर्फ रॉकी रांची में रहता है और एक रेस्टोरेंट जो है वो चलाता है। सूत्रों की माने तो नीट यूजी पेपर लीक कांड में रॉकी ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉकी ने ही हजारीबाग से पेपर लीक करने की साजिश रची। रांची और पटना के मेडिकल छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए इसने ही सेट किया। ईओयू ने सीबीआई को पूरी जानकारी जो है वो साझा कर दी है और ये बताया है कि मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था। साथ ही ईओयू ने मुखिया के भांजे रॉकी के बारे में भी पूरी जानकारी दी है, जो नीट पेपर लीक केस में अहम किरदार जो है निभा रहा है। संजीव मुखिया का भांजा रॉकी रांची में रहता है। वो रांची में होटल चलाता है। खुलासा हुआ है कि रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ किया। रॉकी ने रांची और पटना के एमबीबीएस छात्रों को सॉल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। वो हजारीबाग के उस गुमनाम प्रोफेसर के बारे में भी जानता है जिसने मुखिया को पेपर मुहैया कराए। तो सीबीआई के लिए अब संजीव मुखिया के साथ साथ रॉकी तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच अब तक आगे बढ़ाई उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं और अब एक नया खुलासा हुआ है संजीव मुखिया के भांजे रॉकी को लेकर के। रॉकी वो शख्स जो कहीं ना कहीं संजीव मुखिया गिरोह के लिए झारखंड में एसेट के तौर पे काम करता था और उसके बारे में ये जानकारी आ रही है कि रॉकी संजीव मुखिया का भांजा भी है और उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब क्वेश्चन पेपर लीक किया गया नीट का तो उसके बाद उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्वर्स लगाए गए थे और रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट को सॉल्वर के तौर पे जोड़ने का काम जो है वो रॉकी ने किया। और ये महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू ने सीबीआई के साथ भी साझा की है। जब केस से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे जा रहे थे सीबीआई टीम को तो ये जानकारी दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण एक और जानकारी ये कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका पहली दफे गठजोड़ जो है वो जुड़ा है संजीव मुखिया नेटवर्क के साथ, क्योंकि संजीव मुखिया नेटवर्क को जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो बैकअप देते थे। फर्जी सिम कार्ड जो साइबर क्रिमिनल लाते थे उसके जरिए ही जो संजीव मुखिया गिरोह के लोग थे वो एक दूसरे से बात करते थे सेटिंग और बाकी चीजों को लेकर के। साथ ही साथ जो देवघर से गिरफ्तारी हुई उसमें 3 साइबर क्रिमिनल्स को लेकर के एक नई एफआईआर जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज की है। इनमें काजू नाम के एक आरोपी की चर्चा है, साथ ही साथ जो पंकु है उसकी चर्चा है और बिट्टू की भी चर्चा है। तो ये 3 नालंदा के रहने वाले साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनका नेटवर्क में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था इसकी जानकारी भी अब ईओयू की तरफ से दी गई है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है वो ये कि संजीव मुखिया आखिर कहाँ छिपा है। संजीव मुखिया क्या अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल कर नेपाल निकल भागने में सफल रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी आई है जांच एजेंसियों के पास कि पड़ोसी देश नेपाल में भी उसके अच्छे संबंध हैं और इस कांटेक्ट का इस्तेमाल कर वो बिहार से निकल सकता है। लगातार हर अपडेट नीट पेपर लीक से जुड़ा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीब आलम के साथ शशि भूषण।